हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 15.1 जो क्लास 10th का प्रायिकता चैप्टर है। ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को आज हम समझाने वाले हैं, ठीक है। यदि कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं प्रायिकता चैप्टर। सबसे पहले ये है कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। इससे पहले हम समझते हैं कि प्रायिकता होता क्या है, प्रायिकता है क्या, तो इसे हम समझते हैं सबसे पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रायिकता, ठीक है। ये है हमारा एक्सरसाइज 15.1, ठीक है। हम सारा इससे पहले जितना भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किया सारा हम सॉल्व करके किया है। ये वाला सबसे इजी चैप्टर है आपकी 10th क्लास का मैथ्स बुक में, सबसे इजी चैप्टर है। बहुत ईजी से बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। क्या हमारा टॉपिक है? प्रायिकता, ठीक है। तो जो हमारा इसमें होता है प्रायिकता, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं पी से। और एक होता है घटना, ठीक है। एक होता है घटना ई, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इवेंट। इसे बोलते हैं इवेंट, इसे ई से डिनोट करते हैं। प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। ये जो है हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसके लिए 2-4 पॉइंट देखते हैं। तो प्रायिकता के लिए कुछ कुछ क्या पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। यानी कि जो हमारा प्रायिकता आएगा वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। और सभी प्रायिकता का योग यानी कि जोड़ क्या होता है? सभी प्रायिकता का योग यानी कि जोड़ जो होता है, ठीक है। जोड़, योग मतलब जोड़ बोलते हैं, योग क्या होता है? एक होता है, ठीक है। फिर प्रायिकता 0 से बड़ा यानी कि 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा यानी कि 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 के बीच में होता है, 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, ठीक है। 0 के बराबर, 1 के बराबर, बस ये एक चीज़ है। प्रायिकता 0 से बड़ा या 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अगर घटना के घटने की प्रायिकता पी ई है। घटना जो घटता है, कोई भी घटना घटता है, उसको हम पी ई से डिनोट करते हैं या लिखते हैं। तो लिखा हुआ है अगर घटना के घटने की प्रायिकता पी ई, तो घटना के नहीं घटने की प्रायिकता पी ई डैश, ठीक है। पी ई पर पावर जो ऊपर में जो माइनस है, इसे हम डैश बोलते हैं। पी ई नॉट, नॉट भी बोल सकते हैं, पी ई डैश भी बोल सकते हैं। पी ई नॉट होगा यानी कि जो हमारा घटना, ठीक है, जो घटना घटा और जो घटना नहीं घटा, दोनों, जो घटना हमारा क्या हुआ? घटा, और जो घटना हमारा नहीं घटा, ठीक है, दोनों का योग होता है 1। योग मतलब जोड़ होता है, पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल्स टू 1, दोनों का योग होता है 1, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। निम्न में से कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो बताते हैं। देखिए हमारा ये क्या है? बटा में 5/7 ये हमारा प्रायिकता है। 10% प्रायिकता है। 5.7/6 प्रायिकता है। तो हमारा जो माइनस में आएगा, -5/7 जो है अपॉन, ठीक है, ये जो हमारा है प्रायिकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। और हम एक पॉइंट लिखाए थे कि प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होगा। यहाँ पे है कि प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ प्रायिकता क्या है? -5/7, ये जो हमारा प्रायिकता नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -5/7 प्रायिकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं बुक से क्वेश्चंस। चलिए हम बुक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, ठीक है। अभी तुरंत आपको बताया कि घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता इक्वल्स टू क्या होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। फिर क्या है? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती, तो उसे तो हम 0 ही बोलेंगे ना। ऐसी घटना क्या कहलाती है? तो ये असंभव, क्या, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो घटना घट ही नहीं सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ना? असंभव ही बोलेंगे। तो इसे लिख देते हैं असंभव, ठीक है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जो घटना घट जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? 1 घट जा रही है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? तो संभव घटना कहलाती है। या आप यहाँ पे संभव लिख सकते हैं, आवश्यक लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे असंभव लिखे हैं, तो इसको हम संभव लिख देते हैं, ठीक है, संभव, ठीक है। दूसरा क्या है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, ठीक है। तो जो घटना हमारे प्रारंभिक घटना घट सकता है, इसका प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है? किसी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, अभी तुरंत आपको बताया, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या
उसके बराबर होती है। तुरंत अभी तुरंत बताया, सारा पॉइंट हम नोट करा चुके हैं, सारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं आता है एग्जाम में, तो हम इसको अभी थोड़ा सा डाउट में बाद में रखते हैं साइड में, हम इसको बाद में सॉल्व कराएंगे। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम सेंड करेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं 2 नंबर। 2 नंबर नहीं पढ़ना है, आगे देखते हैं क्या है। 3 नंबर जो है हमारा, 3 नंबर को भी साइड में रखते हैं, ठीक है। इसमें भी यदि कोई भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम इसका सॉल्यूशन जरूर डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। फिर 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं, क्या बोल रहा है, प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अभी तुरंत तो हम बताए कि माइनस वाला नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 2/3 -1/5 15% 0.7, तो सारा तो होगा, ये होगा, तो यही तो नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम 5 नंबर में। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि PE इक्वल्स टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता, E नहीं यानी कि E पर पावर नॉट की प्रायिकता क्या होगी। तो अभी तुरंत हम एक फॉर्मूले का थे, PE प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1। सेम इसे उस फॉर्मूला में पुट करना है और वैल्यू निकल जाएगा हमारा E डैश नॉट का, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यदि PE इक्वल्स टू 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। E नहीं की प्रायिकता यानी कि PE इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। P इक्वल्स टू वॉट, यही हमको प्रूफ करना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चूँकि फॉर्मूला हम लिखवाए थे PE प्लस PE इक्वल्स P नॉट इक्वल्स टू 1। क्या लिखवाए थे, PE प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1। तो PE का वैल्यू दिया है, PE का वैल्यू कितना है, ये 0.05, यहाँ पे पुट कर दिए 0.05 प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस में इधर है तो इधर आ जाएगा, माइनस में ये ऐसा लिखा गया तो ये ऐसे लिख दिए, प्लस वाला इधर आया तो माइनस में हो गया 1 माइनस 0.05, जब इसको माइनस कर दिए तो 0.95 हमारा आ गया PE नॉट का वैल्यू आ गया 0.95 दिया हुआ है PE नॉट का वैल्यू, ठीक है। हमको निकालना है PE इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। PE इक्वल्स टू वॉट, यही हमको इस बार निकालना है और PE नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमारा जो है 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर सेम क्वेश्चन बोला है PE इक्वल्स टू वाट, PE का इस बार वैल्यू पूछा, सेम है। PE नॉट का वैल्यू दिया है 0.992, ये हमारा वैल्यू है, हमको निकालना है PE इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। तो निकालते हैं PE प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। PE प्लस 0.992, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वल्स टू 1 प्लस है, यहाँ पे देखिए इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस इधर आके माइनस हो गया, 1 माइनस 0.992 माइनस करके आया 0.008, PE का वैल्यू निकल गया हमारा 0.008। तो हमारा 7 नंबर कंप्लीट हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ हैं, ठीक है। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है, ठीक है। अब आपको क्या बताते हैं, एक थैला में नींबू है, कौन कौन सा महक वाला है, तो केवल नींबू की महक वाला, एक नींबू की महक वाला गोली है, ठीक है, महक वाली गोलियां हैं। और मालिनी एक कोई लड़की है, थैले में झाँक कर उससे निकालती है गोली, उस थैला में गोली है, ठीक है। कुछ नींबू की महक वाला मीठी गोली है, निकाली तो बोलता है इसमें संतरे की महक। अब आप बताओ, थैला में तो यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में डिनोट किया हुआ है कि नींबू की महक वाली मीठी गोली है, किसकी महक वाली, नींबू की महक वाली, नींबू की। और इसमें पूछ क्या लिया है, संतरा की महक, संतरा का महक वाला तो दिया ही नहीं है, तो इसमें तो संतरा का महक वाला होगा ही नहीं। तो हम फॉर्मूला पढ़े थे प्रायिकता का, क्या होता है, अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। तो हमारा अनुमानित संख्या क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें तो संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हमारा नहीं बताया है कि कितना गोली है, कोई नंबर नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। इसको कैसे लिखना है हम बता रहे हैं कॉपी में लिख के आपको। उसके बाद क्या है, नींबू की महक वाली गोली। अब नींबू वाला बोला है यहाँ पे नींबू की महक, इसमें तो डिनोट नहीं किया कितना गोली है, बस बोला है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ हैं, तो हो सकता है एक ही गोली हो, तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसे लिखना कैसे हम कॉपी में आपको पहले बता देते हैं। आइए, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का था, इसको हम सॉल्व कर दिए, बता दिए आपको बहुत इजी से, आप इसे कॉपी में लिख लीजिए। हम आपको बताते हैं 6 नंबर। बोला था संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली तो गोली थी ही नहीं, तो इसमें लिख देते हैं इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0, क्योंकि संतरे की महक नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है नींबू की महक वाली गोली, तो प्रायिकता इसका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि नींबू की महक वाली गोली है, ठीक है, नींबू की महक वाली है, ये लिखना था, समझ में आ गया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं, इस थैले में से एक गेंद
यादृच्छिया निकाली जाती है। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। ठीक है, एक थैले में है केठो गेंद है टोटल, एक 3 ठो लाल है, 5 क्या है काला, 3 है हमारा रेड, ठीक है, और 5 है ब्लैक। ठीक है, 5 ठो है ब्लैक, 3 है रेड, 5 है ब्लैक, यही बोला है। 3 लाल है, 5 काला गेंद है। ठीक है, ऐड कर देते हैं, टोटल कितना हो गया 8, 8 हो गया। बॉल कितना हो गया हमारे पास 8 बॉल, ये हमारा टोटल हो गया। तो फॉर्मूला होता है अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। कुल संख्या हमारा इतना आ गया, ये हमारा टोटल हो गया, टोटल आ गया 8। उसमें बोलता है लाल हो। ठीक है, लाल कितना है 3 है, तो लाल हो 3। फॉर्मूला होता है प्रायिकता का अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। अनुमानित संख्या 3 है, कुल संख्या हमारे पास 8 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/8। दूसरा है लाल नहीं हो, तो लाल जब नहीं हो तो क्या होगा काला, यानी कि 5/8। इसे लिखना कैसे है कॉपी में देखते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका है, लाल गेंद हमारा 3 था, ठीक है, काली गेंद हमारी 5 थी, काला गेंद 5 है, कुल संख्या कितना हो गया 8, दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, क्या किए दोनों को ऐड कर दिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन था लाल हो, लाल हो का प्रायिकता, लाल प्रायिकता होता है अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या, लाल लाल कितना है 3 है, तो 3, कुल संख्या कितना है, कुल संख्या कितना 8 है, कुल संख्या 8, यानी कि 3/8। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है लाल नहीं हो। अब लाल नहीं है तो क्या होगा, लाल नहीं होगा तो काला ही होगा ना, तो फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। लाल जब नहीं है तो काला है, काला कितना था 5 था, कुल संख्या 8 यानी कि 5/8। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर तक हो गया, 9 नंबर देखते हैं क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन, एक डिब्बे में 5 लाल कंचा है, 8 सफ़ेद कंचा और 4 हरा कंचा है। इस डिब्बे में से एक कंचा याद निकाला जाता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता हो है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। चलिए क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा 9 नंबर का क्या था, लाल कंचा कितना है 5 है, हरा कंचा है 4, सफ़ेद कंचा 8, कुल कंचा कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दिए 17 आया हमारा। पहला क्वेश्चन बोलता है लाल है, प्रायिकता फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। बोलता है लाल है, ठीक है, लाल कितना है 5 है, तो 5 बटे टोटल कितना था, टोटल कितना है 17, कितना है 17। ठीक है, 5/17। बी नंबर का क्वेश्चन क्या है, सफ़ेद है, प्रायिकता अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। सफ़ेद गोली कितना था, सफ़ेद कितना है यहाँ पे 8 है, तो 8, टोटल कितना था 17, 8/17। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था हरा नहीं है, हरा तो उसमें था ही नहीं, तो हरा नहीं है तो हरा, लास्ट क्वेश्चन है हरा नहीं है, हरा नहीं है तो कौन सा है, तो प्रायिकता फॉर्मूला होता है अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। जब हरा नहीं है तो कौन कौन सा था, जब हरा नहीं है तो लाल और सफ़ेद, और लाल और सफ़ेद, लाल था मेरा 5 और सफ़ेद था 8, टोटल कितना हो गया 13, 8 5 13। तो बोलता है हरा जब नहीं है तो 2 ही तो कलर बचेगा, रेड और वाइट, 2 ही बचेगा। जब दोनों को ऐड किए तो आज 8 5 13, तो 13 अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या कितना है 17। समझ में आ गया। 10 नंबर क्या है क्वेश्चन देखते हैं। एक पिगी बैंक में 50 पैसे की 100 सिक्के, एक के 50 सिक्के, 2 के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसा का होगा, 5 का नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्या था 50 पैसे का सिक्का 100 हो, ठीक है, 1 रुपये का सिक्का 50 ठो, 2 रुपये का सिक्का 20, 5 रुपये का सिक्का 10। तो लिख देते हैं कुल संख्या टोटल कितना हमारा है, टोटल जो होता है, टोटल हमारा कितना है 180, टोटल कितना है 180। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 50 पैसा का सिक्का होगा, 50 पैसा का सिक्का होगा, प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। तो अनुमानित संख्या हमारा कितना है 50 का अनुमानित संख्या कितना है 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, टोटल संख्या कितना है 180, तो क्या हो जाएगा 180। इसे काट दिए हम, अब हम 100 को पहले आपको यहाँ साइड में काट के थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 0 0 को काट दीजिए, छोटा से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 9 5, यानी कि आ गया हमारा कितना 5/9। समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। जब 5 का सिक्का, यहाँ पे आप देखो 5 का जब सिक्का नहीं है तो हमारा कौन कौन सा सिक्का बचता है, एक 50 का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का और 2 रुपया का सिक्का, यानी कि 100, 50 और 20, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्वेश्चन है 50 रुपये का सिक्का नहीं होगा।
तब यहाँ क्या लिखेंगे, 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, सॉरी 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा किसका किसका सिक्का, 1, 2 और 5 का। तो 1 का, 2 का, 5 का, तीनों को जोड़ के आया कितना, 170। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या, आया कितना, 170। तो यहाँ पे लिख दिए 170 बटे कुल संख्या 180, 0 0 काट दिए, 17 बटे 18। ठीक है, आगे का नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, 11 से आगे का आपका जितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन है सारा मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी आ रहा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।